Hello, dear students. I am Sayed Noreen. Before we begin today's topic, let me ask you something. Have you ever wondered why we fall ill? Why does fever suddenly make our body weak? What invisible forces are responsible for our diseases? Or it's just a weakness? Or there are tiny organisms silently attacking our body? So, in today's video, we are going to understand what is pathogen is. So, pathogens are those organisms which can cause disease in man. Such disease causing organisms are called pathogens. Pathogens are also known as antigen. एंटीजन मीन फॉरेन सब्सटेंस, वो सब्सटेंस जो हमारी बॉडी का नहीं है, वो सेल्स जो हमारी बॉडी के नहीं है और हमें डिजीज कॉज कर सकते हैं, वैसे ऑर्गेनिज्म को हम बोलेंगे एंटीजन एंड दोज आर आल्सो नोन एज अ पैथोजन. सो पैथोजन कैन बी बैक्टीरिया. बैक्टीरिया बिलोंग्स टू द मोनेरा किंगडम. मोनेरा किंगडम की अगर हम बात करें तो मोनेरा किंगडम के सारे ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया है. They having a prokaryotic cell. Many bacteria are helpful to us, many bacteria are harmful to us. So in this particular chapter हम वो बैक्टीरिया की बात करेंगे जो हमें डिजीज कॉज करते हैं और जिसकी वजह से हमें डिफरेंट टाइप के बैक्टीरियल डिजीज होते हैं. वायरस, वायरस इज अ also disease causing organism. Fungi is also disease causing organism. प्रोटोजुआ से बहुत सारे डिजीज होते हैं. हेलमिंथिस से भी बहुत सारे डिजीज होते हैं. सो इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर, in this particular video, I'll only going to focus on the bacterial disease. So let's get started. So here the first disease that is known as a typhoid. टाइफॉइड डिजीज के बारे में आप सबने सुना ही होगा. टाइफॉइड एक वो डिजीज है जो हमें बैक्टीरिया से कॉज होता है और वो बैक्टीरिया का नाम है साल्मोनेला टाइफी. whenever you will going to write this name in your examination you should underline, क्योंकि एक साइंटिफिक रूल है कि जब भी आप कोई साइंटिफिक नेम लिखते हो तो आपको अंडरलाइन करना जरूरी है. सो साल्मोनेला टाइफी इज अ काइंड ऑफ बैक्टीरिया जिससे हमें डिजीज होता है और वो डिजीज का नाम है टाइफॉइड. द क्वेश्चन इज हाउ दिस डिजीज अकर, कैसे ये बैक्टीरिया हमारी बॉडी में एंटर होता है. सो द मोड ऑफ ट्रांसमिशन इज कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर. हम बाहर का खाना खाते हैं, समटाइम्स वो वाटर और जो फूड हम ले रहे हैं, जो भी इनटेक हम आउटसाइड फूड का ले रहे हैं, जंक फूड, इट कैन बी एनी वाटर और फास्ट फूड, समटाइम वो कंटामिनेटेड होते हैं जिसकी वजह से ये बैक्टीरिया थ्रू द फूड एंड वाटर हमारी बॉडी में एंटर्स कर जाते हैं. नाउ एज वी ऑल नो दैट कि मोनेरा के जितने भी मेंबर्स हैं, ऑल द सोल मेंबर ऑफ द मोनेरा किंगडम इज अ बैक्टीरिया और बैक्टीरिया इज अ प्रोकैरियोटिक सेल. प्रोकैरियोटिक सेल इज अ वेरी सिंपल सेल और वो इतना जल्दी से मल्टीप्लिकेशन करते हैं, विद इन सेकेंड्स वो हमारी बॉडी में उनका मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट हो जाता है. द बैक्टीरिया परफोरेट्स द एपिथेलियल सेल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन. उसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या था कि हम खाना खा रहे, हम पानी पी रहे, दैट मीन्स हमारे बॉडी में बैक्टीरिया जो भी एंटर हो रहे हैं वो जाएंगे स्टमक में, स्टमक से वो जाएंगे इंटेस्टाइन में. अब ये बैक्टीरिया क्या करेंगे, इंटेस्टाइन में जाकर जो हमारा एपिथेलियल टिश्यू के सेल्स है उसमें हॉल्स करना स्टार्ट कर देंगे. अगर इन्फेक्शन सीवर है, अगर ये बैक्टीरिया का अमाउंट हद से ज्यादा है. और आपने ये भी देखा होगा जब भी टाइफाइड होता है तो स्टमक पेन होता है, वॉमिटिंग शुरू हो जाती है, डायरिया शुरू हो जाता है, जितने भी प्रॉब्लम है वो डाइजेस्टिव रिलेटेड होते हैं. सो दिस इज ओनली द रीजन बिकॉज वो एंटर होता है फूड एंड वाटर के थ्रू. सिम्टम्स क्या है, तो सिम्टम्स में हमें सबसे पहला सिम्टम्स हमारी बॉडी देती है, दैट इज अ हाई फीवर जिसका टेम्परेचर रहेगा 39 to 40 सेल्सियस. लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख लगना बंद हो जाएगी. कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, स्टमक में पेन हो सकता है, वीकनेस होती है, हेडेक होता है, इंटेस्टाइनल परफोरेशन फॉलोड बाय दैट. अगर इन्फेक्शन सीवर है तो इतने ज्यादा हॉल्स हो जाएंगे इंटेस्टाइन में, जो इंटेस्टाइन खाना एब्जॉर्ब कर रहा है वो अच्छे से नहीं हो पाएगा, अल्टीमेटली पर्सन की डेथ भी हो सकती है. अब हमें कैसे पता लगेगा कि हमें
बैक्टीरियल डिजीज हुआ है, हमें टाइफाइड ही हुआ है या हमें मलेरिया भी हुआ है। तो देर इज अ पर्टिकुलर टेस्ट जिसकी हेल्प से हम ये बैक्टीरिया को रिकॉग्नाइज करते हैं, एंड दैट टेस्ट इज नोन एज अ विडाल टेस्ट। ट्रीटमेंट क्या लिया जाएगा? क्योंकि डिहाइड्रेशन हो सकता है तो ओआरएस ले सकते हो। इट इज़ अ बैक्टीरियल डिजीज, तो बैक्टीरिया को मारने के लिए हम कौन सी मेडिसिन लेते हैं? एंटीबायोटिक्स। एंटी दैट मीन्स अगेंस्ट, बायोटिक दैट मीन्स लाइफ, नॉट अगेंस्ट ह्यूमन लाइफ, it against the bacterial life. So you have to remember these all the point. First is the causative organism. It is Salmonella typhi. Mode of transmission, contaminated food and water. Mechanism, सो ये क्या करेगा? हमारे इंटेस्टाइन में जाएगा और वहां जाकर वो इन्फेक्शन कॉज करेगा और परफोरेशन भी कर सकता है। सिम्टम्स में फीवर इज अ वेरी कॉमन। सारे सिम्टम डाइजेस्टिव ट्रैक रिलेटेड होंगे। लॉस ऑफ एपेटाइट, परफोरेशन, स्टमक पेन, वीकनेस, हेडेक, दिस ऑल आर दी सिम्टम्स। उसका डायग्नोसिस टेस्ट क्या होगा? इट इज़ अ विडाल टेस्ट। और ट्रीटमेंट कैसे ली जाएगी? ओरल, दैट मीन्स ओआरएस लिया जाएगा पानी के साथ मिलाकर, या तो एंटीबायोटिक मेडिसिन प्रोवाइड की जाती है, या तो उसे फ्लूइड के थ्रू भेजा जाता है हमारी बॉडी में। नाउ, डिड यू नो टाइफॉइड मैरी, one of the biggest typhoid fever epidemic of all the time, broke out between 1906 and 1907 in New York. जैसे कोविड का एपिडेमिक हुआ था, वैसे ही 1906 एंड 1907 में न्यूयॉर्क के, अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी में टाइफॉइड का एपिडेमिक हुआ था। और उसके पीछे की जो रीज़न था वो था एक लेडी जिसका नाम है मैरी मेलन। ये मैरी मेलन ने पता नहीं क्या खाना बनाया होगा कई सालों तक। उसने इतना गंदा खाना बनाया, कंटामिनेटेड फूड और वाटर वो प्रोवाइड करती रही, जिसकी वजह से 51 टू 120 पीपल का डेथ हुआ था। 51 टू 120 पीपल कॉन्ट्रैक्टेड टाइफाइड फ्रॉम हर। सो मैरी मेलन वाज द रिस्पॉन्सिबल बिकॉज शी वाज द कुक, एंड वो कंटामिनेटेड खाना और पानी पिला रही थी, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों को एक साथ टाइफाइड हो गया और उसे बोला गया टाइफाइड फीवर एपिडेमिक्स। इसीलिए कभी कभी टाइफाइड को बोला जाता है टाइफाइड मैरी। So here we are done with the one of the most important topic of the NEET or your state board examination for class 12, and that is a typhoid. Typhoid is a bacterial disease. I hope you like this video. In next video we will going to discuss about another bacterial disease. Till then, subscribe, like and share with your friends. Thank you.